नमस्कार, वेलकम टू दिनामी इकॉनमी एंड इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम कंजम्पशन कर्व फॉर नॉर्मल गुड्स, सामान्य वस्तुओं के लिए आय उपभोग वक्र। इसके पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये बताया था कि जब कंज्यूमर की इनकम में बदलाव होता है तो उसकी इक्विलिब्रियम सिचुएशन चेंज होती है और उस चेंज के परिणाम स्वरूप वस्तुओं की मांग में भी परिवर्तन होता है, जिसको इनकम इफेक्ट का नाम दिया जाता है। इनकम कंजम्पशन कर्व जब हम ड्राइव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम लगातार बदलती जा रही है तो उसके कारण इक्विलिब्रियम सिचुएशन किस प्रकार से प्रभावित हो रही है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देखिए कि अगर कंज्यूमर की इनकम 100 रुपीज है, बजट लाइन A1 B1 है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 है। इस पर वह X वस्तु की 10 यूनिट और Y वस्तु की 11 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन अगर उसकी इनकम 100 से बढ़कर 200 हो जाती है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो जाता है E2 पर, और अब वो X का कंजम्पशन 12 यूनिट कर रहा है, Y का कंजम्पशन 14 यूनिट कर रहा है। इनकम अगर और बढ़ जाती है, 300 रुपीज हो जाती है, तो बजट लाइन A3 B3 हो जाती है, और अब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E3 हो जाता है। यहाँ पर वो X का 15 यूनिट और Y का 16 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है, X और Y दोनों वस्तुओं का उसका कंजम्पशन बढ़ रहा है, यानी कि डिमांड बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों वस्तुएं जो हैं वो नॉर्मल गुड्स हैं। अब अगर हम इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को मिला लें तो इसके परिणाम स्वरूप जो हमें कर्व मिल रहा है, ये ICC, इसी को हम कहते हैं इनकम कंजम्पशन कर्व या आय उपभोग वक्र। तो अगर हमें इसे डिफाइन करना हो कि आय उपभोग वक्र क्या होता है, इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होता है, तो कैसे हम इसे डिफाइन करेंगे। इसको हम डिफाइन करेंगे कि इनकम कंजम्पशन कर्व इज द लोकस ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ ए कंज्यूमर when income of the consumer changes while prices of the goods remain constant. Income consumption curve is the locus of equilibrium points of consumer when consumer's income changes while prices of the goods remain constant. आय उपभोग वक्र उपभोक्ता के संतुलन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है, जबकि कीमतें स्थिर रहती हैं। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। यहां हमें ध्यान रखना है कि कीमतें स्थिर हैं, यानी कि जब कंज्यूमर की मनी इनकम चेंज होगी तो उसकी रियल इनकम भी बदलेगी। तो इस तरह से हमें यह कर्व मिलता है जिसे हम ICC या इनकम कंजम्पशन कर्व का नाम देते हैं। चूंकि हम देख रहे हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह से अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएं कि कंज्यूमर की इनकम 300 से 200 हो जाए और 200 से 100 हो जाए तो क्या स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति में जो कंज्यूमर की डिमांड है, आप देखिए X वस्तु की डिमांड घटेगी, 15 से घटकर 12, 12 से घटकर 10। सिमिलरली Y वस्तु की डिमांड भी घटेगी, 16 से घटकर 14, 14 से घटकर 11। यानी कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, X की भी और Y की भी। लेकिन जब कंज्यूमर की इनकम घटेगी तो दोनों वस्तुओं की मांग में कमी भी आएगी, यानी कि ऐसी स्थिति में इनकम इफेक्ट जो है हमारा वो पॉजिटिव हो रहा है। इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि जो हमारा इनकम कंजम्पशन कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब कि इनकम बढ़ रही है तो दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ रही है, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हमारे ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इसी तरह से अगर इनकम घटेगी तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे और दोनों वस्तुओं की मांग में कमी आएगी। तो अगर इनकम कंजम्पशन कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब यह हुआ कि जो दोनों वस्तुएं हम डायग्राम में ले रहे हैं वो नॉर्मल गुड्स हैं, अर्थात इनकम बढ़ने पर इन दोनों वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और इनकम घटने पर इन दोनों वस्तुओं की मांग घटेगी। अपवर्ड स्लोपिंग है जब अगर ये इनकम कंजम्पशन कर्व। तो
अब यह प्रश्न उठता है कि ये इनकम कंजम्पशन कर क्या ओरिजिन से होकर जाएगा, क्या ये मूल बिंदु से होकर जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि यूटिलिटी फंक्शन का नेचर कैसा है। अगर यूटिलिटी फंक्शन होमोजीनियस है, यूटिलिटी फंक्शन होमोजीनियस है, तो उस स्थिति में जो इनकम कंजम्पशन कर्व होगा वो न केवल मूल बिंदु से होकर जाएगा बल्कि वह एक सीधी रेखा भी होगा। लेकिन अगर यूटिलिटी फंक्शन नॉन होमोजीनियस है तो फिर इसके बारे में सर्टेनिटी के साथ हम कुछ कह नहीं सकते कि ये ओरिजिन से जाएगा या ओरिजिन से नहीं जाएगा। तो ध्यान रखना है कि इनकम कंजम्पशन कर मूल बिंदु से तभी जाएगा जब यूटिलिटी फंक्शन होमोजीनियस होगा, अन्यथा ये मूल बिंदु से जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि नॉन होमोजीनियस यूटिलिटी फंक्शन जो है वो किस प्रकार का है। वीडियो पर अपनी राय दें, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के माध्यम से सूचित करें। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।